हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रतिभा गुलेरिया, फिजियोथेरेपिस्ट। क्या आप जब भी सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं तो आपकी नीज में से आवाज आती है, नॉक की साउंड आती है? क्या जब भी आप सीढ़ियों से चलते हैं उतरते हैं तो आपकी साउंड ये बढ़ जाती है? या जब भी आप चेयर से उठकर बैठते हैं तो आपको ये साउंड महसूस होती है? क्या कभी कभी अचानक शोल्डर उठाने से भी आपको ये आवाज आती है? क्या कभी कभी एल्बो बेंड करने से भी आपको ये आवाज आती है? अगर ये आवाज आपको आती है तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। यस, आपने सही सुना, ये नॉर्मल है। मैंने कई बार देखा है कि मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि मैम हमारे घुटने से आवाज आती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो घुटने की आवाज कुछ और नहीं है, हमारे जॉइंट के आसपास एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हमारे जॉइंट के बीच में मोबिलिटी के लिए होता है। उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारी गैसेज मौजूद होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जैसे ही हम कोई मूवमेंट करते हैं तो ये गैस का जो बबल होता है ना, ये रिलीज हो जाता है, तो वो एक हमें नॉक साउंड प्रोड्यूस करता है। सेकंड साउंड ये आती है जब भी टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं ना, वो किसी बोन के ऊपर से स्नैप करते हैं। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो जॉइंट के ऊपर से जब भी टेंडन और लिगामेंट स्नैप करते हैं तो ये आवाज आती है। थर्ड हमारा इस कॉज है, जैसे जैसे एजिंग होती है तो वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज जो है जॉइंट के आसपास जो से प्रोटेक्ट करता है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो तब जब हम बैठकर उठते हैं तब वो घुटनों में जो जॉइंट हमारे आसपास टकराता है वो उसकी आवाज आती है। और फोर्थ चीज ये होती है कि जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी, किसी किसी लोगों में जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी होती है, तो ये उसकी आवाज होती है। तो इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास या डॉक्टर के पास कब जाना है? जब आपको इस आवाज के साथ पेन आए, जब आपको इस आवाज के साथ स्वेलिंग हो, जब आपको उस जॉइंट का मूवमेंट ही ना हो रहा हो, तो आपको तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और ऐसे हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप चार चीजें कर सकते हैं। फर्स्टली, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। जो वाटर होता है वो इट इज वेरी हेल्पफुल इन लुब्रिकेटिंग द जॉइंट्स, तो आप पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कुछ एक्सरसाइज करते रहिए, कोई भी लो एरोबिक एक्सरसाइज आप अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। लाइक आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप कोई डांस ज्वाइन कर सकते हैं, या आप डेली वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन समथिंग और द अदर यू हैव टू डू फॉर द मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स। थर्ड थिंग आप ये कर सकते हैं कि आप एक बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट ले सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए जो आपकी हेल्प करेगा जॉइंट को मूव करने में। सो फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन फॉलो माई चैनल डॉक्टर प्रतिभा गुलेरिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।